अस्सलाम वालेकुम। ये सोच लेना कि अब तेज़ी ख़त्म हो गई है और अब मेरे शेयर्स का क्या होगा, अब तो ये ऊपर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वो वक्त है कि जब ज़्यादातर लोग ना डिप पे और लोअर रेट पे स्टॉक को जमा कर रहे हैं और फिर नई तेज़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बताऊंगा ना आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर कर दिएगा, ताकि ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना घबरा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि हमने तो इस शेयर को बाय कर रखा है, ये तो ऊपर जा रहा नहीं है, हमने तो इस स्टॉक को बाय कर रखा है तो बढ़ रहा नहीं है। मैं पूरी वर्किंग करके टेक्निकल लेवल्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में, ताकि ये स्टॉक्स अगर आप लोगों ने बाय कर रखे हैं तो इनमें ना कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को इन स्टॉक को ना डिप पे बाय करने को कहा था। ज़्यादातर लोगों ने इन स्टॉक्स में एंट्री मारी, जैसे कि मैं PSO की बात कर रहा हूँ, मारी है, PPL, OEDC, ये सारे शेयर्स जिनकी मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट तक में पूछ रहा होता हूँ, जो कि मैं 5:10 पे ना डेली बेसिस पे लगा भी रहा होता हूँ अपने इस चैनल पे कि लाजमी ना आप लोग मुझे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके बताएं कि आप लोगों ने कौन से शेयर्स बाय कर रखे हैं, क्योंकि मज़ीद तेज़ी आना बाकी है। आप लोग ये मत भूल जाइएगा कि आपकी तेज़ी ख़त्म है, मज़ीद तेज़ी आएगी, यानी कि इस तेज़ी में ना इंडेक्स 1,20,000 1,23,000 जो कल बातें मैंने आप लोगों के इस थंबनेल की वीडियो में की है ना कि इंडेक्स 23 से ऊपर निकलेगा और 1,28,000 तक पहुँचेगा। लेकिन इस 1,28,000 से पहले पहले अब मार्केट ने आप लोगों को नीचे आके मौका दे रही है, यानी कि ज़्यादातर स्टॉक्स जो आप लोगों को गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, कि जो कंपनीज अर्निंग्स में, यानी कि आप लोगों को पता है कि शेयर्स ऊपर जाएंगे, इन कंपनीज की अर्निंग्स आई हैं अच्छी पिछले कुछ महीनों की, तो उन स्टॉक्स में ना आप लोग एंट्री मार के उनको होल्ड कर लें। इससे उससे नहीं पूछे कि मेरे शेयर्स तो ऊपर जा नहीं पा रहे, अब इनका क्या होगा, या मुझे स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है 5 लाख का या 2 लाख का। तो अगर आप लोगों को लाखों रुपए तक के लॉस हो रहे हैं ना स्टॉक मार्केट में, तो ये थंबनेल सामने मैं आप लोगों की स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ ना, एक थंबनेल ये और सेकंड थंबनेल ये, तो ये दो थंबनेल की वीडियोस को लाजमी ना आप लोगों को देख लेना है। मैंने वर्किंग करके टेक्निकल लेवल्स को देख के ना इन थंबनेल की वीडियोस में आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है, बाय कॉल्स इंटैक्ट है, तो लाजमी इन वीडियोस को वॉच करें और लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने इस चैनल पर ज़्यादातर ना मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। अगर मैंने आप लोगों को कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स का बताया तो ज़्यादातर लोगों ने सवाल ना मुझे कमेंट सेक्शन में करे हुए देखे, इस ट्रेडिंग वाले स्टॉक का बता दें, इस ट्रेडिंग वाले स्टॉक का बता दें। तो फिर मैंने तभी कमेंट सेक्शन को देखते हुए ना आप लोगों के सवाल के आंसर दिए कि आप लोग WTL को बाय करें, कॉसम, यूनिटी, लेकिन सिर्फ इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। जैसे आज आप लोगों ने बाय करा फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में सेल करके इस स्टॉक से निकल गए। मैं ट्रेडिंग वाले शेयर्स की बात कर रहा हूँ कि जिन कंपनीज की अर्निंग्स ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, बायर्स की एंट्री हो रही है और करोड़ों शेयर्स के बनते हैं वॉल्यूम्स, उन स्टॉक को तेजी से बढ़ा रहे हैं। आप लोगों को याद है हायर हाइस, ये जब इंडेक्स 23 से ऊपर था निकला, तो इस तेज़ी में ना पैनी स्टॉक्स गए ऊपर, इसीलिए थी कि बायर्स की एंट्री ने अचानक पैनी स्टॉक्स को ना तेज़ी से बढ़ाया था और रेजिस्टेंस एरियाज को पैनी स्टॉक्स ने हिट करा और ज़्यादा लोगों ने उसी वक्त ना डबल ट्रिपल पैसे इस मार्केट से कमा लिए हैं। मैं तभी तो आप लोगों को ऑल टाइम हाई पे स्टॉक को सेल करके इससे निकलने का बोलता हूँ कि जब स्टॉक ना अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके तेज़ी से ऊपर निकले ना, जब मंथली, वीकली, ईयरली सब पे स्टॉक बुलिश जा रहा हो और वॉल्यूम्स भी बता रहे होते हैं कि लाखों शेयर्स के ना, ऐसे कि 50 लाख के, 80 लाख के या 1 करोड़ तक के वॉल्यूम्स बता रहे होते हैं और डायरेक्शन क्लियर होती है मार्केट की कि मार्केट को ना अगले सिंध भी ऊपर ही जाना है, इस तेज़ी में आप लोगों को फ़ायदा उठाना है। लेकिन फिर कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स बाय करेंगे तो उसके जिम्मेदार ना आप लोग खुद होंगे, गलती आप लोगों की है। फिर उस गलती को ना आप लोगों को ऐसे कवर करना है कि जो शेयर्स की मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बाय कॉल दे रहा हूं, तो अगर ये स्टॉक्स मजीद नीचे आते हैं, जो सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को गिरते हुए इन स्टॉक के बताऊंगा, तो इन सपोर्ट लेवल्स पर इनको जमा करके 1 से लेकर 2 मंथ तक की होल्डिंग अगर आप लोग कर लेते हैं ना, भले आप लोग मार्केट ना वॉच करें, क्योंकि इंडेक्स गिरे पे गिरे जा रहा था ना पिछले कुछ दिनों से। ज़्यादातर लोगों ने देखा कि इंडेक्स ने तेज़ी से गिरते हुए ना 4 से लेकर 5,000 ज़ायद पॉइंट्स निकाल दिए थे और फिर सेलिंग प्रेशर एकदम आया और ज़्यादातर लोगों ने फिर लोअर लॉक पे स्टॉक को सेल करा। टेक्नोलॉजी, फार्मा, रिफाइनरी, ये सारे सेक्टर्स तेज़ी से गिरते हुए आप लोगों को दिखाई दिए थे। तो अब इन्हीं में बाइंग बनती है, जो स्टॉक के लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा के रेकमेंड करता हूँ। तो अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है तो इनको होल्ड, और न्यू बाइंग के लिए फिर इनके सपोर्ट लेवल्स देख लें कि कौन से बनते हैं। तेजी का मौका अभी भी नहीं गया है, वो इसलिए कि वीकली क्लोजिंग ना KC 100 ने दी तो अच्छी है, क्योंकि अगर मैं आज के इनके लास्ट डे की ट्रेडिंग सेशन की बात कर लेता हूँ तो इंडेक्स ने 1,12,000 से 23 उठता हुआ 1,13,000 पे क्लोज हुआ है, यानी कि 1000 पॉइंट्स की तेजी में जो जो स्टॉक्स उठे हैं ना, अगर आप लोगों ने ये शेयर्स बाय कर रखे हैं तो इनको ना आप लोगों को सेल नहीं करना। मैंने इससे पहले भी ना इन स्टॉक की बाय कॉल आप लोगों को दी है, लेवल्स बता के आप लोगों को रेकमेंड करे हुए हैं। तो अगर आप लोगों को न्यू बाइंग करनी है तो इन्हीं स्टॉक्स में कर लिएगा, क्योंकि मंडे के डे से ना ये स्टॉक तेजी से उठते हुए ना आप लोगों को दिखाई देंगे। इसमें सर फहरिस्त कंपनी ना फौजी फूड्स लिमिटेड, FFL इस कंपनी के स्टॉक का कोड है। कल मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी और आज जिस तरह से 3 करोड़ तक के वॉल्यूम बने हैं ना, तो 3 करोड़ के वॉल्यूम ना फौजी फूड में ये वाजे बता रहे हैं कि मजीद तेजी ने इस कंपनी के स्टॉक में देखी
जा सकती है। तो इस कंपनी के स्टॉक को तो मैं आप लोगों को 10 से लेके 11 रुपए के रेट से बता रहा था और बाइंग में भी कह रहा था कि खरीदते रहें, क्योंकि 10 रुपए के बाद तो 23 से डबल एफ एल ना आप लोगों को उठता हुआ दिखाई दिया। तो अभी तो ये ना 17 रुपए तक पहुंच चुका है, तो ये बिल्कुल 23 से उठता हुआ 19.5 रुपए तक पहुंचेगा। तो इस तेजी में ना आप लोगों को 2 से लेके 2.5 रुपए तक का प्रॉफिट ना अच्छा हो जाएगा। तो पहली कंपनी फौजी फूड्स है, इसको भी आप लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सेकंड सेशन की बात कर लेता हूँ तो तकरीबन 1.5 करोड़ तक के वॉल्यूम बने और 1.5 करोड़ के वॉल्यूम की वाजे बता रहे हैं कि फौजी फूड्स ना तेजी से आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक पर बात कर लेता हूँ। तो सवाल ज़्यादातर लोगों के कमेंट सेक्शन में यही आए हुए थे कि इस कंपनी के स्टॉक को खरीदना बनता है या नहीं बनता, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी लेवल्स ना इस कंपनी के स्टॉक के बताए हुए थे कि अगर ये इन लेवल्स पर आता है तो बाइंग बनती है। आप लोगों को ना ऑल टाइम हाई पे इसको बाई नहीं करना। ज़्यादातर ना ट्रेडर्स ने ट्रेडिंग के लिए इस कंपनी के स्टॉक को बाई करा हुआ है और होल्ड कर रखा है, लेकिन ये स्टॉक अब जिस तरह से एक्यूमुलेट हो रहा है ना, तो ये इसी एक्यूमुलेशन के अंदर नतीजे से आप लोगों को ऊपर उठता हुआ जैसे ही अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा ना, तो फिर आप लोगों को पता हो कि इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोगों को एंट्री मार लेना है। इस कंपनी की अर्निंग्स कम आई है, लेकिन ये कंपनी ने लॉस में नहीं है। मजबूत सपोर्ट लेवल बता के रेकमेंड करूंगा आप लोगों को, वो ऑक्टोपस का बनता है। टेक्नोलॉजी का ये स्टॉक है, ज़बरदस्त कंपनी है। एवेंसियन की परफॉर्मेंस तो आप लोगों के सामने है कि कितनी ज़बरदस्त जा रही है। तो 58 रुपये तक का लेवल है बाइंग का इसका। तो मंडे के डे से ना नज़र लाजमी रखिएगा आप लोग इस कंपनी के स्टॉक पे। 57-58 रुपये तक अगर ऑक्टोपस आता है तो फिर तब ना आप लोग बाय करके होल्डिंग कर सकते हैं। तो इसके अलावा तीसरी ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक पर बात कर लेता हूँ। तो इस कंपनी के स्टॉक को अब खरीदना बनता है या नहीं बनता है, लेकिन इससे पहले भी मैंने आप लोगों को इस शेयर की ना बाय कॉल दी हुई है। जैसी मजीद अर्निंग्स TGL तारिक गिलास लिमिटेड की बात कर रहा हूँ तो बनेंगी ना, और बढ़ती अर्निंग्स ना इस शेयर को 23 से बढ़ाएंगी। यानी कि अभी जिस तरह से 144 रुपये तक TGL तारिक गिलास पहुंचा हुआ है ना, और मजीद 23 से उठता है तो इसको चाहिए होंगे वॉल्यूम्स। और जिस तरह से आज वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक में बने हैं ना, वॉल्यूम तो कम बने हैं, बहुत ही कम है, 75,000 शेयर्स का काम हुआ है, लेकिन 3 रुपये ये उठ चुका है। यानी कि ज़्यादातर लोगों की नज़रों में ना ये स्टॉक आ नहीं पा रहा। मैं तभी तो आप लोगों को इस वीडियो को अभी से लाइक पे क्लिक करने का बोल रहा हूँ कि लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर कर दो। मुझे कमेंट्स करके बता भी देंगे अगर आप लोगों ने ये शेयर्स बाय नहीं करें तो फिर कौन से स्टॉक ना आप लोगों ने बाय कर रखे। 7 से लेकर 8 लोगों के TGL के हवाले से सवाल आए हुए थे कि मजबूत सपोर्ट लेवल कौन सा बनता है और ये क्या वाकई इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी TGL की ना बाय कॉल दी भी है। इतनी भी लोगों को लॉस हुआ ना किसी भी ऐसे बैनी स्टॉक्स में कि आप लोगों ने ये समझते हुए बाय करके होल्डिंग करेंगे तो बिल्कुल ऊपर जाएंगे। ये तो 23 ऊपर निकलते हुए ना अपने सारे लेवल्स को ब्रेक कर देंगे, लेकिन फिर इन दी एंड ये हुआ है कि वो स्टॉक्स ना ऊपर जा ही नहीं पा रहे। मैं जो सपोर्ट लेवल आप लोगों को बता रहा हूँ ना TGL का, तो वो इसका ये बनता है। इससे पहले रेजिस्टेंस एरिया इसका बना हुआ था, लेकिन अब जिस तरह से ये स्टॉक 23 से बाउंस बैक करा है ना 132 रुपये के रेट से, तो अगर ये 132 रुपये तक आता है तो फिर तब आप लोग बाय करके होल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ लोअर लोस कि जब KC 100 ना सेलिंग प्रेशर की वजह से गिरे पे गिरे जा रहा है, और अगर ये आता है ना 132 के रेट पे, तो फिर तब ना आप लोगों को होल्डिंग करना होगी। ज़्यादा लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके होल्ड करा उस वक्त कि जब वॉल्यूम कम बन रहे थे, और कम वॉल्यूम के साथ ना ये स्टॉक कितना तेजी से उठाया ना, यानी कि 80 का 160 रुपये हो गया और डबल दाम तो बिल्कुल ये स्टॉक आप लोगों को होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन 160 का रेजिस्टेंस एरिया ना ये ब्रेक नहीं कर पा रहा। लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया ना 132 तक का सपोर्ट लेवल ये इसका बन गया लोअर लो। लेकिन जो इसका बना हुआ है ना मजबूत सपोर्ट लेवल, अगर ये यहाँ आता है तो बिल्कुल बाय करना बनता है। वो इसका बनता है 138 रुपये तक का 138 के रेट पे ना, ये जब स्टॉक आए तब आप लोग बाय करिएगा। सवालात मत करिएगा कि आप क्या करें, बाइंग बनती या नहीं बनती, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने वही स्टॉक्स बाय करें उस वक्त कि जब वो स्टॉक ना गिरे पे गिरे जा रहे थे। यानी कि सेलिंग के वॉल्यूम देख के ना बायर्स एंटर हुए ये समझते हुए कि हम प्रॉफिट अच्छा कमा लेंगे, यानी कि अगर ये शेयर ऊपर निकलता है तो प्रॉफिट हमें अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर वो गलती थी और आप लोगों की भूल थी कि आप लोगों ने तेज़ी समझते हुए उस स्टॉक को बाय करा, लेकिन फिर वो स्टॉक ना गिरे पे गिरे जा रहा है। यानी कि लोअर लोज लगाता हुआ आप लोगों के सामने उसकी पिक्चर क्लियर है कि वो शेयर ना ऊपर जा नहीं पा रहा। अब तो KC 100 की बात कर लेता हूँ ना, ये तीनों चारों मैंने आप लोगों को ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है। तो अगर आप लोगों ने पैनी स्टॉक्स में एंट्री मार रखी है, या अगर आप लोगों ने आज की इनकी ट्रेडिंग में पैनी स्टॉक सेल कर दिए, तो इन तीनों चारों स्टॉक को आप लोग बाय करके होल्डिंग कर सकते हैं। तो जो पैनी स्टॉक मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना कि जिनको आप लोगों को सेल करके निकल जाना है, तो उनमें WTLS, एनर्जी, पेस के इलेक्ट्रिक, ये सारे ट्रेडिंग वाले शेयर्स है। FCSC हो गया, ये सारे स्टॉक से। एक सवाल आया हुआ था पाकिस्तान रिफाइनरी का भी कि इसके बाद से तो आपने बताया ही नहीं
कि जब ये स्टॉक ना 41-42 रुपये को ब्रेक करके तेजी से गिरता हुआ दिखाई दिया, तो फिर उसके बाद से आपने इसके लेवल्स ना बताए नहीं। तो मजबूत सपोर्ट लेवल आप लोगों को बता रहा हूँ, ये इस सपोर्ट लेवल के पास ना आने वाला है, यानी कि जो मैंने आप लोगों को 35 से लेकर 36 तक का लेवल पाकिस्तान रिफाइनरी का बताया हुआ है ना, तो ये बिल्कुल यहाँ से रिवर्सल लेगा। वर्किंग करके टेक्निकल लेवल्स को देख के ना मैंने आप लोगों को स्टॉक का बताया था कि जैसे ही 35-36 पे आता है तो तब बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है, नुकसान में सेल नहीं करना। अगर आप लोगों ने ऑल टाइम हाई पे एक भी थाना ट्रेड कर रहा 44-45 रुपये तक की रेट पे, तो अगर ऑल टाइम हाई पे बाय करके होल्ड कर रखा है तो अब आप लोग होल्ड करे रखें, लेकिन ये यहाँ से रिवर्सल ले सकता है 35-36 के रेट से, और ये बिल्कुल 45 के रेटों को ब्रेक करेगा। 2 महीने तक के लिए तो होल्डिंग कर ले, नुकसान में सेल मत करिएगा। लेकिन अगर किसी को बिल्कुल डिप पे इसको बाय करें तो 35 से लेकर 36 तक का वेट करेगी, बिल्कुल यहाँ से रिवर्सल ले सकते हैं। तो फिर तब ना आप लोग एंट्री मारिएगा। तो ये सारे मैंने आप लोगों को वो शेयर्स की बाय कॉल दी और टारगेट बता के इस वीडियो को एंड करता हूँ पाकिस्तान रिफाइनरी का। तो अगर ये 45 पे ट्रेडिंग कर लेता है ना विद वॉल्यूम्स, तो ये 50-52 रुपये तक पहुँच जाएगा। तो ये था इन सारे ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स के मजबूत सपोर्ट लेवल्स और टेक्निकल एनालिसिस। इस वीडियो को एंड करता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।